पंचम सत्र है। तो हम लोग सबसे पहले एज यूजुअल भगवान गणेश, भगवान शंकर और माता सरस्वती, उनसे सबसे प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्धप्रतिपत्ते जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशवाकाशमासं भजेयं निराकारोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोदीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्भ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रसीद प्रभो सर्वभूत आदिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं जराजन्म दुःखोऽज्ञतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। हर हर महादेव। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आकार बसहि राम सर चापधर अतुलित बल धामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वारणानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि भूस्पदीकृत वारीशं मस्कीकृत राक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजं अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशं शान्तारं वन्दे लंका भयंकरम् उल्लंघ सिंधो सलिलं सलीलं यः शोक वही जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्रज्वलाजनेयं
मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकं नीयविग्रहं परिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राजसान्तकम्। आपातारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामं कोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए श्री सीताराम जी की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। तो हम लोग जो है वो आज पंचम दिवस में इकट्ठा हुए हैं और अब तक धीरे धीरे शनय शनय यात्रा पे चले हम लोग और चौपाई संख्या 25वीं पर 25 चौपाई संख्या पर विराम दिया था, सिर्फ अर्थ करके और उसको विराम दे दिया था। तो ये माता जानकी की और प्रभु श्री राम की अहेतु अकारण कृपा है कि हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं और ये हनुमत कथा और उसी के माध्यम से भगवान राम के चरित्र और आशीर्वचन का आनंद ले रहे हैं। तो चौपाई संख्या 25 जो हनुमान चालीसा की है उसमें हम लोग श्रवण कर रहे थे। ना सही रोग हरई सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, रोग और पीड़ा। हम लोग सभी लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो हम लोग को पता है कि रोग क्या है और रोग से उत्पन्न होने वाले लक्षण वो पीड़ा है। तो जो शारीरिक रूप वाले रोग हैं हम लोग देखते हैं वो हमको सामान्यतः जगत में दिखाई देते हैं, परंतु मानसिक रोग भी रहते हैं और इनसे परे कुछ आध्यात्मिक रोग भी हैं। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि रोग जो है वो तन के रोग हैं, मन के रोग हैं और आध्यात्मिक रोग भी हैं जो आपको आध्यात्मिक प्रगति नहीं होने देती, आपके अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं होने देते, भगवान से जुड़ने नहीं देते। और जो रोग हैं या कष्ट हैं या इनको हमारे वेदों में ताप कहते हैं। तो ये ताप जो है 3 प्रकार के हैं, दैहिक, आधिदैहिक कहते हैं, आधिदैविक और आदि भौतिक। आधिदैहिक ताप वो है जो आपके शारीरिक कारणों से उत्पन्न होते हैं और आधिदैविक वो है जो दैवीय कारणों से आ जाते हैं, जिनकी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी और वो एकदम जैसे अतिवृष्टि हो गई, बाढ़ हो गया, सूखा पड़ गया, समुद्री तूफान आ गया। तो ये सारे जो है वो कहलाते हैं आधिदैविक। और तीसरा है आदि भौतिक। आदि भौतिक जो है वो आपके वो कष्ट हैं जो आपकी स्वयं की इच्छा से उत्पन्न होते हैं, हमारी प्रकृति से आते हैं वो कष्ट, लेकिन इच्छा उसमें स्वयं की ही रहती है। तो ये 3 प्रकार के कष्ट हैं। और इसी तरह से अगर देखें तो जो मन को नुकसान पहुंचाने वाले रोग हैं या कष्ट हैं वो हैं काम, क्रोध, लोभ, मद और मात्सर्य। तो ये सारे जो रोग हैं वो यहाँ पर अगर उनको देखा जाए तो शारीरिक रोगों का भी वाचक है
मानसिक रोगों का भी वाचक है, आध्यात्मिक रोगों का भी वाचक है। और उनसे जो पीड़ाएं होंगी, उनसे जो आपको सफरेंस होगा, वो अलग अलग होगा। दैहिक का अलग रहेगा, दैविक का अलग रहेगा, भौतिक का अलग रहेगा। तो ये सारे ही, इनके सभी के से उत्पन्न होने वाले जो कष्ट हैं, उनको यदि आप हनुमान जी की शरण में रहते हैं, नित्य प्रति उनका जप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो आपको हर प्रकार की पीड़ा से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये जो है इस रोग के विषय में जब उपसंहार का समय आता है रामचरितमानस में, तो तुलसीदास जी उत्तरकांड में काकभूषुंड जी और गरुड़ जी का जो वार्तालाप चल रही है, उसमें काकभूषुंड जी से गरुड़ जी सवाल करते हैं कि 7 सवाल करते हैं और उसमें पूछते हैं कि हमको आप मुख्य चीज़ें बताइए जो कलयुग में, जिनसे हम पहचान सकेंगे संत कौन है, असंत कौन है, कौन कौन से कष्ट रहेंगे और कैसे इस संसार में कलयुग के टाइम पर कोई उन कष्टों से ऊपर हो सकता है। तो जो ये वाली चौपाई थी, नासे रोग हरे सब पीरा, जपन निरंतर हनुमत बीरा, ये अगर देखा जाए तो उत्तरकांड के उस, यानी वो पूर्वार्ध वाला हिस्सा है लगभग, या मध्य हिस्सा कह लीजिए, वहाँ से सार रूप पे हनुमान चालीसा में आती है। वहाँ पर जब इस चीज़ का निराकरण करते हैं उनके प्रश्नों का, तो उसी में जवाब देते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनहुता ते अभिमानस रोगा, जिनते दुख पा वही सब लोगा। मनुष्य के कौन कौन से रोग हैं और जिनसे दुख होते हैं, वो उनके बारे में बता रहे हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जो मोह है, अटैचमेंट है, वो सारे एलिमेंट्स का कॉज है। तिनते पुनि उपजहि बहुसूला, काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। आयुर्वेद में वात, कफ और पित्त, ये 3 संघटक हैं जिनके कारण रोग उत्पन्न होते हैं। सारी ही मेडिसिन में, मैं अभी रिसेंटली जो सेमिनार हुआ था बच्चों का, तो उसमें ऐसे ही देख रहा था कि दूसरे मेडिसिन के क्या बेसिस थे एंशिएंट मेडिसिन में। तो वो कुल मिलाकर के, चाहे कोई भी मेडिसिन किसी भी प्रकार की किसी भी सभ्यता के दौरान डेवलप हुई, चाहे वो इजिप्शियन थी या फिर वो चाइनीज़ थी या यूरोपियन थी या फिर वो हमारी आयुर्वेद थी, सब के सब उनकी उत्पत्ति धर्म से है। इनिशियली जो लोग धर्म से जुड़े थे, उन्हीं का काम था हीलिंग। जो हमारा वर्ड है डॉक्टर वर्ड है, जो मतलब बेसिक डोसेयर से आया है, उसका मतलब होता था टू टीच। और वो टीचिंग में ही ये सारा चीज़ लेते थे। और उन्होंने फिर जब मैंने देखा कि इनिशियल जो फेज है वो एक बैलेंस था इनपुट और आउटपुट का, उस बैलेंस पे ध्यान देते थे। और सब में घटक जो है वो पंच महाभूत ही थे। उनको किसी में 2 में कंबाइन कर लिया गया था, किसी में 3 में। मतलब पंच महाभूत जो हम जानते हैं, क्या पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, सब तो यही घटक थे। इनको उनमें कंबाइन कर लिया गया था। चाइनीज में मैंने पाया कि वो था काई नाम की शक्ति जो है, उसको माई यानी वेसल्स, और उसमें कैसे प्रवाहित किया जाता है, उस एनर्जी का फ्लो क्या है, उस चीज़ पर वो ट्रीट करते थे। और हम लोग जानते हैं मेडिसिन में मेनली अगर हम लोग देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है और बाकी सब जीआई है। तो वो है कुल मिला के वात, कफ और पित्त ही है। तो और इधर आयुर्वेद में भी यही है। तो तुलसीदास जी उनके द्वारा आपको बताते हैं कि जो हमारे अंदर में वासनाएं हैं और उनके विभिन्न रूप हैं वो क्या है। काम जो है वो वात की तरह है, लोभ कफ की तरह है, क्रोध पित्त की तरह है। और ये कैसे है, पित्त से जैसे रहता है ना कि आपके पूरे टाइम बर्निंग सेंसेशन, हार्ट बर्न होता रहता है, यू नेवर गेट रिड ऑफ इट, इट्स लाइक ए गर्ड है। तो वो क्रोध जो है आपके अंदर पूरे टाइम वैसे ही चलता रहता है, इट गिव्स यू दैट बर्निंग सेंसेशन इनसाइड यू। आगे वो बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है कभी कभी कि ये तीनों ही एक मनुष्य में पाया जाए। और जब ये तीनों ही एक मनुष्य में पाए जाते हैं, यानी काम, लोभ और क्रोध, तो ये भयानक हो जाते हैं। तो कहते हैं प्रीति करें जो तीनों भाई,
उपजई सन्निपात दुखदाई। एंड व्हेन दीज दे कम टुगेदर, तो वो सन्निपात नाम का रोग उत्पन्न करते हैं। सन्निपात को हिंदी में इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डेलीरिया। तो जब ये तीनों में इम्बैलेंस हो जाता है तो पेशेंट लैंड्स इनटू मॉर्स फाइनली, और उसको मेंटल डेलीरियम होने लगता है। कहते हैं विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। और उसके बाद तो जो कष्ट शुरू होता है वो अंतहीन है, वो चलता ही रहता है। तो उस कष्ट का कुछ खास वर्णन नहीं कर सकते। ममता दादु कंडु हरसाई, हरस विषाद गरह बहुताई, पर बहु सुख देख जरन सोई छई, कष्ट दुष्टता मन कुटलई। ममता जो है मतलब किसी से अटैचमेंट, अफेक्शन, ये जो है वो खुजली की तरह है। हमने आपसे ममता की, ठीक है, खुजलाया, देन इन रिटर्न आई वांट कि यू शुड आल्सो स्क्रैच मी। और जितना खुजलाते हैं उतना ही हर्ष आता है, लेकिन जैसे ही खुजलाना बंद करते हैं उसी समय इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है। सो इट्स मोर ओवर लाइक दैट थिंग। इसी तरह से वो कहते हैं कि हर्ष विषाद, बहुत ज़्यादा खुशी किसी भी चीज़ से होने लगती है या बहुत दुख होने लगता है, तो ये जो है गरह बहुत है, ये जैसे घेगा कंठमाला, गला रुंध जाए, इस टाइप का रोग है। दोनों में ही आपका गला रुंध जाता है। आप दुखी होंगे तो भी आवाज़ें निकल रही, बहुत हर्ष होता है तो भी आवाज़ें निकल रही है। या फिर पराये सुख को जो देख के जलता रहता है, वो पूरे टाइम अपना राश करता रहता है, क्षय होता रहता है। और कुष्ठ रोग क्या है जो कभी नहीं जाता, वो मनुष्य के जन्म के साथ ही प्रारंभ होते हैं और उसके मृत्यु तक रहते हैं। वो है दुष्टता। किसी को अगर किसी के चरित्र में दुष्टता है तो वो अंत तक उसके साथ चलती है। वो कुष्ठ रोग की तरह है, वो कोड़ की तरह है, इट नेवर गोज। अहंकार अति दुखद डमर हुआ, दम्भ कपट मदमान निडर हुआ। अहंकार क्या है कि वो एक तरह का कैंसर है। जब तक ये आपकी लाइफ को पूरा इनगल्फ नहीं कर लेता है तब तक ये जाता नहीं है आपके। और जो दम्भ है या कपट है या मदमान है, ये सारे जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरह है। वो आपको इरिटेट करते रहते हैं, कारण आपको मिलता नहीं है, आप पूरे टाइम उनसे परेशान रहते हैं। तृष्णा उदर वृद्ध यति भारी, त्रिविध ईष्णा तरुण तिजारी। तृष्णा जो है डिजायर, वो आपकी जैसे किसी का पेट बढ़ता रहता है, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट वंस बेली स्टार्ट्स, है ना, तो वो उसका बढ़ता चला जाता है। और ये जो पुत्र धन और मान, इनकी इच्छा वो इसको और लगातार बढ़ाती ही रहती है। तो कहते हैं जुग विधि स्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लगी कहाँ और रोग अनेका। कहाँ तक कहूँ, बहुत सारे रोग हैं, लेकिन ये मेनली जो हमारे आध्यात्मिक प्रगति को रोकते हैं और संसार में दूसरे शारीरिक रोगों को भी उत्पन्न करते हैं। वो उन्होंने मतलब बेसिक जो आपकी लाइफ के अंदर घुले हुए रहते हैं और हम कभी उनका एहसास नहीं कर पाते। तुलसीदास जी ने उनके तरफ पॉइंट आउट किया। तो अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय भी वो जो है वो आगे आपको बताते हैं। वो ये बताते हैं कि रघुपति भगत सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यह विधि भले ही सो रोग न साही, नाहित जतन कोटि नहीं जाए। मतलब इन सभी को अगर आप नष्ट करना चाहते हैं तो वो संजीवनी बूटी क्या है? वो भगवान राम का आश्रय है, उनकी शरण है। जैसे जैसे आप नाम जप करते हैं, जैसे जैसे आप भगवान राम की शरण लेते हैं, वैसे वैसे आपकी श्रद्धा बढ़ती चली जाती है और आपकी बुद्धि और आपकी मति वो निर्मल होती चली जाती है और धीरे धीरे जो है वो सारे रोग जो है नष्ट होने लगते हैं। ठीक इसी तरीके से गीता में, भगवत गीता में अध्याय 2 में श्लोक संख्या 62-63 वहाँ पे कहते हैं भगवान कि यही मेन आपके सारे कष्टों का जो कारण है वो काम क्रोध है। ध्यायतो विषयान पुंसा, संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोध विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कहते हैं कि जैसे जैसे आप विषयों का चिंतन करते हैं, आपकी विषयों में आसक्ति पैदा होने लगती है, आप उनसे और अटैच फील करते हैं, और चिंतन करेंगे और अटैच होते जाएंगे, ये चीज़ बढ़ती चली जाती है। और जैसे जैसे आसक्ति बढ़ेगी आपकी,
वो कामना को पैदा करती है, और कामना अगर आपकी पूर्ण नहीं हो पाती, किसी कारण से आपकी डिजायर है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही, तो आप जो है वो आप में उस समय क्रोध उत्पन्न होता है। तो अभी हम पीछे भी बात कर रहे थे ना कि काम है जो सारे ही रोगों की जड़ है, यही भगवत गीता में भी कह रहे हैं। क्रोध होने पर मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है, और जैसे जैसे आपकी बुद्धि का विनाश होता है वैसे वैसे विवेक नष्ट हो जाता है, और आप उसके बाद में अपने अंत की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यह भांति बने संयोगा। यदि किसी प्रकार से ये संयोग बन जाए, हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ये संयोग बन रहा है किस तरह से, तो ये सारे रोगों का हम लोग नाश कर सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं यदि हम राम भगति में लग जाते हैं। कैसे होगा पॉसिबल? सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा। सदगुरु रूपी वैद्य यदि आपको मिल जाए, और हमें उसके जो वो हमको शब्द देता है, जो हमको मार्गदर्शन करता है, जैसे डॉक्टर्स किसी पेशेंट को बताते हैं, तो वो उसमें मेन जो फैक्टर है वो क्या है? वो है फेथ। यदि आप फेथ रखते हैं तो आप डेफिनेटली उस रोग से लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं ठीक इसी तरीके से। तो आशय क्या है? चाहे वो शारीरिक रोग हो और चाहे आध्यात्मिक रोग हो, दोनों का ही नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आप हनुमान जी की शरण लेते हैं तो वो आपको भगवान राम से अटैच कर देते हैं, और उस अटैचमेंट से जो ये है। अगली चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकटों का हम लोग इसके पहले भी बात कर चुके हैं कि ये सारे ही संकट हैं, और हनुमान जी उनसे हम लोग सिंपल अगर इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या है? सिंपल सा अर्थ यही निकलता है कि किसी प्रकार का संकट है उसे हम हनुमान जी हमको छुड़ा देते हैं। ठीक है, मतलब वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बाकी सब जगह क्या रहता है कि बचा लेते हैं। आप किसी कष्ट में रहते हैं तो भगवान उससे आपका उद्धार कर देते हैं। भगवान स्वयं जब करते हैं ना तो वो उद्धार करते हैं कष्ट से छुड़ाते नहीं है। यहाँ पर्सनल टच है। हनुमान जी क्या है कि हनुमान जी के पास भी इतनी शक्तियां हैं, इसको अगर हम लोग थोड़ा विनोद के रूप में देखें तो किसी दूसरे भगवान को यदि आप पूछते हैं तो वहाँ उनकी बड़ी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और जब आप याद करते हैं तो मान लीजिए गणेश जी को याद करेंगे, वो ड्राइवर है नहीं, चूहे को लेके दौड़ेंगे, लेट भी हो सकते हैं। ठीक है, शंकर जी बैल को लेके दौड़ेंगे, लेट भी हो सकते हैं। हनुमान जी को किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही हवा की गति से पहुंच जाते हैं। तो विनोद की दृष्टि से देखें तो वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को। दूसरा क्या है कि अगर आप उनका ध्यान करते हैं मन क्रम और वचन से, शर्त यही है इसमें, मन क्रम और वचन से जो ध्यान करता है उसको वो जाके पर्सनली उस संकट से छुड़ाते हैं। वो किसी दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ते, कोई टेलीफोनिक वो नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे भगवान विष्णु की मान लीजिए आप उपासना करते हैं तो वहां गढ़ चले जाएंगे, किसी दूसरे को भेज दिया जाएगा। भगवान देखते हैं कि अच्छा चलो मेरी जरूरत है क्या जाने की, अभी काम चलेगा अभी ये। तो संकट से छुड़ाने वाला जो प्रवृत्ति है वो इस तरह का है। और मन क्रम वचन से अगर आप ध्यान करते हैं तो हनुमान जी और किसी चीज का वेट नहीं करते। बाकी जगह जो है वो उनकी शर्तें हैं। भगवान के साथ में ये है कि यदि आप शरणागति ले रहे हैं तो शरणागति की शर्त है, शरणागति की शर्त यह है कि वो पतिव्रता की तरह है कि यदि आपने भगवान की शरण ली है और शरणागति में हैं आप, तो फिर आप दूसरे किसी और चीज पे आश्रित नहीं हो सकते, स्वयं पर भी नहीं। यदि आप याद करें तो द्रौपदी का प्रकरण अगर आपको याद आए, दुशासन साड़ी खींच रहा है, ठीक है, और वहाँ सभा बैठी हुई है, सब लोग सिर झुका के बैठे हुए, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इत्यादि इत्यादि सभी लोग, और कुछ लोग उपहास उड़ा रहे हैं। ऐसे में द्रौपदी जो है वो भगवान का ध्यान कर पहले पतियों से पुकार लगाती है, वहां पे सबको बुलाती है। भगवान कृष्ण दरवाजे के बाहर खड़े हैं, आते नहीं।
कब तक नहीं आते, लास्ट में वो हार जाती है और साड़ी पकड़ के कह रही है कि भगवान अब तो तुम ही रक्षक हो, तुम आ जाओ। अभी भी नहीं आए। क्यों? अभी उसको विश्वास है कि मैं पकड़ के इसको बचा सकती हूँ। जब वो विश्वास छूट जाता है और प्योर शरणागति आ जाती है, बोलो अब तो गई इज्जत, अब तो तुम ही हो, और इस तरह से हाथ उठता है, तब भगवान आते हैं। और वो फिर उसके बाद में ये नहीं कि खुद आकर के और लड़ाई लड़ने में जुट जाते हैं, वो थका देते हैं। साड़ी की इतनी लंबाई हो जाती है कि दुशासन उसको खींचते 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 थक जाता है। तो आप उस घटना को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान क्या है कि वहां पर अन्य उपाय भी करते हैं। हनुमान जी ऐसा नहीं करते हैं, वहां पे पर्सनल टच है। विभीषण को कष्ट हुआ, लात मारी रावण ने, लंका से बाहर किया, बाहर आके वो शरणागति के लिए खड़े हुए, हनुमान जी पर्सनली लेके आते हैं। सुग्रीव के लिए पर्सनली लगे, भारत को राम से मिलाने के लिए पर्सनली लगे। पर्सनल, बिल्कुल पर्सनल है। आपने बस उनको जो है सिर्फ ध्यान करने की बात है, और वो उस समय एकदम खुद आतुर हो जाते हैं कि भाई ये जो कष्ट है वो हमारा। यहाँ पे मनसा वाचा कर्मणा ये शब्द आता है, तो उसमें मैं ये इस पर थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था कि ये क्या है मन, कर, क्रम और वचन, ये चीज क्या है। तो एक श्लोक है, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोको अनुप्रसीदति। जो व्यक्ति दृष्टि से, मन से, वाणी से, कर्म से और विचारों से इस संसार को सुखी बनाता है, अंततः वो भी सुखी होता है। तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि आपको जो भी चाहिए, जो भी इच्छा है, वो आपके तीनों में होनी चाहिए। आपके कर्म में भी होनी चाहिए, आपके वचन में भी होनी चाहिए और आपके मन में भी होनी चाहिए। और ये आपको इसलिए फॉलो करनी है क्योंकि यही हनुमान जी का सिद्धांत है। वो तीनों चीजों के लिए स्वयं मन से, कर्म से और वचन से रहते हैं। मन से वो पूरे टाइम भगवान राम की सेवा करना चाहते हैं, लगे रहते हैं, राम नाम चलता रहता है। कर्म आपको पता ही, तत्पर रहते हैं। और वचन में भी अगर हम लोग ध्यान करेंगे तो हनुमान जी लंका में जा चुके हैं, विभीषण जी जागते हैं, लेते हैं और वो पहचान लेते हैं। पहचान हो गई कि ये व्यक्ति जो है वो हमको सीता माता तक पहुंचा सकता है, सज्जन है। और जाके जब मिलते हैं, देखते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते, बोले ये व्यक्ति कौन है जो ब्राह्मण के रूप में यहाँ पे टहल रहा है, वो भी घनघोर लंका में। तो वहां पे वो कहते हैं कि तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि करण बड़ भागी। तो हनुमान जी उसका जवाब कैसे देते हैं, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेर गुण ग्राम। तो उनका इंट्रोडक्शन पूछा है, हनुमान जी से पूछा कि आप कौन हो भाई, कहीं आप कोई संत हैं कि आप स्वयं भगवान राम आ गए हैं मुझे यहाँ पर भाग्यशाली बनाने। तो हनुमान जी अपने इंट्रोडक्शन में पहले पूरी राम कथा सुनाते हैं, मैं जो है वो सेवक हूँ। ये नहीं स्टार्ट किया है, भगवान राम हैं जो आए हैं, सीता माता का हरण हो गया है और ऐसे ऐसे पूरा चल रहा है। फिर बताते हैं कि मैं हनुमान उनकी खोज में आया। तो मन से हैं लगे हुए, अपने वचन में जो भी बोलेंगे वो रामकथा ही बोलेंगे, और कर्म तो हमको सीता की खोज करनी ही है। इस प्रकार से यदि हम अपने मन, वचन और कर्म तीनों को ही इसमें लगा देते हैं, और अपना इंट्रोडक्शन भी ऐसा नहीं कि हाँ वो मतलब कौशलाधीश रामचंद्र जी हैं और तो जगत के स्वामी है और ठीक है, मतलब आई एम डूइंग ऑल हिज ड्यूटी, यू नो, ठीक है। तो भाई मेरा प्रोफाइल भी हाई प्रोफाइल है, कोई छोटा मोटा प्रोफाइल नहीं है, और मैं उस प्रोफाइल को लेके आया हूँ। और तुम्हें पता है मैं तो एक ही छलांग में पूरा समुद्र भी लांग लेता हूँ, ठीक है। तो एनीथिंग इज पॉसिबल, आई कैन डू एनीथिंग। बचपन में तो मैंने सूरज को भी निकल लिया था, तो मेरे लिए तो वायु की गति से चलता हूँ, जितना मन करे उतना बड़ा हो जाता हूँ। सब बोल सकते थे हम लोग जो यूजुअली करते हैं, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। वो जो उस टाइम में कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं, असमय अदम सखा सुन मोहू पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमेरे गुण भरे बिलोचन नीर। मैं इतना अधम हूं तब भी रघुनाथ जी ने मुझ पर कृपा की है।
तो अपना इंट्रोडक्शन क्या है, बिल्कुल लोएस्ट लेवल का है कि देखो मैं किसी लायक था नहीं, पर भगवान ने मुझे अपने काम में शामिल कर लिया और मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो ये इस तरह का इंट्रोडक्शन, ये अगर हमारी वृत्ति रहे और इस तरह से हम अपने को मन, जिस तरह से हनुमान जी का मन है, जिस तरह से उनके कर्म है, जिस तरह से उनका वचन है, बातचीत का तरीका है, उस तरह से यदि रामकथा में जोड़ते हैं, हनुमान जी से जोड़ लेते हैं, तो ही हम या हनुमान जी का अनुगमन करते हैं, तो ही हमको समस्त संकटों से मुक्ति मिल सकती है। किसी भी प्रकार का संकट वो नहीं रह जाएगा। और इस बात को जो है वो तुलसीदास जी लास्ट में उत्तरकांड में स्थापित करते हैं। कहते हैं, मन क्रम वचन जनित यज्ञ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई, तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। मतलब तीर्थ यात्रा में तो आपको बहुत से साधन, योग वैराग्य ज्ञान में निपुणता, ये सब चाहिए होते हैं, लेकिन कथा में कुछ और नहीं चाहिए। आपको सिर्फ मन लगा के, मन क्रम और वचन, इनसे आपको सिर्फ ये कथा श्रवण करनी है और उससे आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अगली चौपाई में तुलसीदास जी लिखते हैं, सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। ये पुरानी वाली हनुमान चालीसा में जो ओरिजिनल थी, उसमें सब पर राम राय सिर ताजा था, वो अब चेंज होकर के गीता प्रेस में सब पर राम तपस्वी राजा है। तो दोनों ही, मतलब दोनों में ही अगर हम लोग बात करें तो सब पर राम राय सिर ताजा, इसका मतलब है कि सबके राजा राम है, राजाओं के भी राजा राम है, और जिनके सारे कार्य करने वाले, मतलब सकल, मतलब सब, जिनके छोटे से लेकर बड़े काम करने वाले हनुमान जी आप हैं। ये मतलब एक सामने का इसका अर्थ है। तुलसीदास जी भी लिखते हैं इस चीज को, और इसको जो है गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहमादिश्य मध्यम च भूतानां मन्तेव च। मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ, मैं ही सभी जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। तो भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं इस चीज को स्थापित कर देते हैं। इसमें दो शब्द आते हैं, राय सिर राजा सीधा सीधा है कि जितने भी राजा हैं भूमंडल पर, उन सभी के राजा भगवान राम है, और उनके राजा शिरोमणि हैं। मतलब किसी भी तरह से राजा के जो गुण होने चाहिए वो सारे के सारे भगवान राम में दिखाई देते हैं। जो इसको कन्वर्ट किया गया कि तपस्वी राजा, जो तपस्वी शब्द है, और उन्हें तपस्वी राजा क्यों कहा गया, ये गौरतलब बात है। किसी राजा में ये गुण होना चाहिए, राजा मात्र से भी काम चल सकता था, पर तुलसीदास जी ने तपस्वी राजा का इस्तेमाल क्यों किया यहाँ पर, उनको ये विशेषण क्यों दिया, तपस्वी शब्द क्यों आया। तो इस पर थोड़ा सा हमने शोध किया कि तपस्वी शब्द कहाँ पर वर्णन है और तपस्वी है क्या। गर्ग संगीता के जो रचयिता है महर्षि गार्गे, तो वो धर्मशास्त्रों के प्रकार विद्वान थे, जानते थे, नित्य प्रति उनसे सत्संग करने के लिए ऋषि मुनि आया करते थे। एक बार सौनक आदि ऋषि वहां पर पहुंचे और उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया कि धर्म का सार क्या है, दूसरा प्रश्न किया कि तपस्या का क्या अर्थ है, और तीसरा प्रश्न किया कि असली भक्ति क्या है। तो पहला प्रश्न था धर्म का सार क्या है, जिसमें उन्होंने कहा, गर्ग जी ने कहा कि सत्य, अहिंसा और सदाचार का पालन करते हुए कर्तव्य करने वाला व्यक्ति ही धर्मात्मा है। कौन धर्मात्मा है? जो सत्य, अहिंसा और सदाचार का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है। मतलब कर्तव्य का पालन तो सभी लोग करते हैं, ठीक है, जितना जिसकी कैपेसिटी रहती है, लेकिन उसके साथ में जो कंडीशन है वो है सत्य, अहिंसा और सदाचार। तो यदि आप ये करते हैं, ये इसका पालन करते हुए कर्तव्य करते हैं, तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन था उनका कि तपस्या क्या है, तप का असली अर्थ क्या है। तो तप का असली अर्थ महर्षि बोलते हैं कि वो त्याग है। और यदि कोई अपनी सांसारिक आकांक्षाओं को और दुर्गुणों को त्याग देता है, क्योंकि यही को त्यागना सबसे मुश्किल है। आप अपने दुर्गुण नहीं त्याग सकते, आप कुछ भी करके अपने दुर्गुण नहीं त्याग सकते। यदि इनको त्याग देता है और उसके ऊपर से अपनी आकांक्षा भी त्याग देता है, तो वो ही त्यागी है, और उसी को तपस्वी कहते हैं। तो सदाचार और सद्गुणों से मन निर्मल बन जाता है, जो पहला वाला था।
ठीक है, कि आपने सत्य अहिंसा और सदाचार किया, आपका मन निर्मल हो गया, और जिसके कारण हृदय में पवित्रता आती है। जब आप ये त्याग कर देते हैं तो आप स्वतः ही भक्ति मार्ग पर चल पड़ते हैं, वो आप भगवान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और भगवान भी आप पर कृपा करने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो था वो दूसरे क्वेश्चन के रास्ते में आता है। और तीसरा क्वेश्चन जो था कि असली भक्ति क्या है, तो महर्षि ने जवाब दिया कि केवल भगवान की कृपा की प्राप्ति से के उद्देश्य से की गई उपासना ही भक्ति कहलाती है। मतलब भक्ति निष्काम होनी चाहिए। ये नहीं कि आज जो है वो भगवान जी मैं आपको 1.25 से लड्डू चढ़ाऊंगा, मुझे क्लास 10 में पास करा दिया, हम लोग सभी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। या फिर एक इस बार ना कुछ ऐसा करो भगवान की अपना एक बढ़िया घर हो जाए, ठीक है, 4 BHK फ्लैट हो जाए, किसी को विला चाहिए होगा, किसी को कुछ और चाहिए होगा, किसी को पुत्र की इच्छा होगी, तो मतलब विभिन्न प्रकार की इच्छाएं हो सकती हैं। वो सारी इच्छाएं न रहें, सिर्फ यही रहे कि भगवान मुझे आपकी भक्ति चाहिए, आपसे अगाध प्रेम चाहिए, आपके चरणों में स्थान चाहिए, वो असली भक्ति है। तो 2 चीजें जो है वो तपस्वी शब्द इसलिए वहां पे इस्तेमाल हुआ क्योंकि भगवान राम वो हैं, किस प्रकार के राजा हैं कि वो अपनी प्रजा के लिए, अपने भक्तों के लिए कुछ भी त्याग सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल किसी दूसरे राजा के लिए नहीं है, इसीलिए वो राजाओं के राजा हैं, इसीलिए वो तपस्वी राजा हैं। और वो उनको ऐसे राजा जो सभी राजाओं के राजा हों, जिनके किसी इस राजत्व की संज्ञा ना हो, उनके सारे काम करने वाला वो हनुमान जी हैं। और हनुमान जी कैसे करते हैं कि हर तरह से बनकर, उड़कर, ठीक है। पहले उन्हें शुरू में किष्किंधा कांड में हम लोग बात कर रहे थे कि उनको ज्ञान नहीं रहता है कि अभी हमको क्या करना है। जामवंत जी ने कहा बस जाओ तुम सीता जी का पता लगा के वापस आ जाओ, लेकिन वो बीच में उनको स्टिमुलेशन मिलता है, उनको रास्ता पता चलता है। वो जब सुरसा मिलती है तो वो कहती है कि ठीक है हमें पता चल गया तुम्हारी बल बुद्धि, राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो कर हर्ष चले हनुमान। उनका सब काम करोगे भगवान राम के, ऐसा आशीर्वाद दिया और वो चली गई, ठीक है। लेकिन उसके बाद में लंकिनी मिलती है, एक राक्षसी है जो श्रापवश वहां पे है, वो भी उनको यही आशीर्वाद देती है, प्रविश्य निर्गर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, सब काज करिए, ठीक है। तो वो भी यही आशीर्वाद दे रहे। फिर इसके बाद में वो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते काम क्या करना है। तो मैंने उसमें भी यही चर्चा की थी कि त्रिजटा वहां पे पूरा अपना सपना सुनाती है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण व्रत निपुण विवेका, सबनो बोल सुनाय सपना, सीत से ही करो हित अपना, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दसीसा, मुंडित सर खंडित भुजबीसा। उसने कहा इतना काम है। तब हनुमान जी समझा अच्छा ओके, सकल काम मतलब ये सारा काम है, ये नोटेड। पहला था हमको आना है, लंका भी जलानी थी, पहले नहीं पता था, चलो ठीक है लंका जला देते हैं। अच्छा उनको सेना को भी मारना था, ओके जातदान की सारी सेना मार के जाना है, ये भी काम है, उन्होंने सारा नोट किया। तो सारे कार्य छोटे से लेकर बड़े तक सभी वो करने के लिए आतुर रहते हैं। तो इसीलिए ये चौपाई, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। अगली चौपाई में तुलसीदास जी लिखते हैं, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। पुरानी लाइन थी, और मनोरथ जो कोई लावे, तासु अमित जीवन फल पावे। मोरवर एक वर्ड का अंतर है इसमें। मनोरथ का मतलब है अभिलाषा, और अमित जी हमारे बीच में उपस्थित है, तो अमित जी बताएंगे कि अमित शब्द का क्या अर्थ है। जिसका कोई छोर ना हो, असीम है, तो जिसको मिटाया ना जा सके, अमिट्य है। अमिट्य शब्द से अमित है, तो जिसको मिटाया ना जा सके, तो वो है अमित। तो वो जो भी इनकी उपासना करता है वो सारे असीमित फल प्राप्त कर लेता है। तो तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि जितने मनोरथ थे वो हमने मतलब आपको गिना दिया है, पर और भी कोई बचा हो जो मेरी बुद्धि में ना आ रहा हो। क्योंकि लोग मतलब अधिकतर जो मांगते हैं ना, वो क्या मांगते हैं, पुत्र, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा इत्यादि। तो हम ये सब तो गिना ही चुके हैं। शुरू में बता दिया ना कि आपको चारों फल मिल जाएंगे,
ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। बोले हो सकता है इतना मुझे संसारिक ज्ञान नहीं है, हो सकता है तुम्हारे मन में इससे भी उठ के कोई ऊबर की इच्छा आ गई हो और मुझे ना पता चला हो, तो भैया वो भी मिल जाएगा। आपको जो करना है वो क्या है कि भगवान राम की शरण लेनी है, हनुमान जी के थ्रू जाना है। इसके लिए जो है वो तुलसीदास जी लिखते हैं, मुन धीर जोगी सद संतत विमल मन जय ध्यावै, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावै, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया गनि, अवतरेउ अपने ही भगत हित निज तंत्र रित नित रघुकुल मणि। कह रहे हैं कि वो जिनका अंत नहीं है, जितने पुराण हैं, जितने शास्त्र हैं, जिनका कह रहे हैं नेति नेति ना इति, इनकी शुरुआत नहीं है, इनका कोई अंत नहीं है, हम असीमित हैं। ठीक उसी प्रकार से इनके फल भी असीमित हैं। जैसे भगवान हैं, ठीक उसी प्रकार से उनकी जो उपासना करता है, जो उनसे अटैच रहता है, वो उनके असीमित फल भी प्राप्त कर सकता है। तो कोई भी प्रकार की जो इच्छा है, यदि हमारे उसमें नहीं आ पाई है, हमने आपको नहीं बता पाई अब तक, तो भी आप वो सारे के सारे प्राप्त कर सकते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, तासु अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में आपका प्रताप है। एक तो हमने वो आपको कालांतक वाली कथा सुनाई थी, तो उसमें था कि तीनों लोकों में एक ही समय पे तीनों लोकों में थे, लेकिन उसमें कालचक्र था तो वो चारों युगों में भी थे। एक तो प्रमाण ये, कोई ये भी कह सकता है कि मतलब ये तो अतिशयोक्ति है, भगवान राम के युग में आए थे और उस समय की बात होनी चाहिए थी, लेकिन ये कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग सब में जो है वो प्रसिद्ध है, ये तो अतिशयोक्ति, ये बड़ी बात है। तो प्रमाण है इसके हम लोग कई तरह से प्रमाण दे सकते हैं। अगर भगवान राम है तो हनुमान जी खुद बखुद वहां उपस्थित हैं। प्रहलाद जी सतयुग में उत्पन्न हुए हैं। जब वो शिक्षा देते हैं दैत्य बालकों को, तो वो कहते हैं, राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप शमनक भेषजम, पश्चात मम गात्र सन्निधौ, पावको अपि सलिलायते धुना। कहते हैं राम नाम का जो जप करता है उसको किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता, वो सारे तापों का शमन कर जाता है। तो वहां पर प्रहलाद जी कह रहे राम नाम का जो भजन करता है, मतलब उनके युग से पहले ही कोई राम थे, तो कोई राम थे तो उनकी सेवा में कोई हनुमान भी थे, तो वो उस सतयुग में भी उनकी उपस्थिति है। ठीक इसी तरीके से गीता जी में वो हनुमान जी उपस्थित हैं। जब गीता के श्लोक हैं जहाँ पे युद्ध समय होने वाला है, तो बताते हैं, अत व्यवस्थितान दृष्टवा धृष्टान कपिध्वजा, प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडवा, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदा महीपते। कौन सा ध्वज लगा हुआ है? कपिध्वजा। अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वज लगा हुआ है उसमें बैठे हुए हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की प्रेजेंस वहां पर भी, कथाएं तो हम लोग समझ सुनते ही रहते हैं। हम लोग को पता है कि जब एक बार अर्जुन, दोनों की कथा है, भीम की भी कथा है और अर्जुन की भी कथा है, कि अर्जुन जो है वो फूल लाने के लिए गए थे और ऐसे में फूल जब चुनने लगे तो वहाँ हनुमान जी अपना राम नाम जप कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कौन? बोले मैं अर्जुन। बोले अर्जुन कौन? बोले मैं कृष्ण का मित्र अर्जुन। बोले चोरी कर रहे हो? बोले नहीं, मैं तो फूल चुन रहा हूँ। बोले अच्छा, फूल चुन रहे हो, किसकी आज्ञा से? मुझे आज्ञा की क्या आवश्यकता? अहंकार का भाव है, मुझे आज्ञा की क्या आवश्यकता? बोले आज्ञा की क्या आवश्यकता? कि उपवन में कोई माली यदि बैठा है तो आपको उससे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? बोले वो तो सबके राजा हैं, तो ये सब उन्हीं का है, ले लेने में कौन सा दोष? बोले कौन राजा? बोले कृष्ण राजा। बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हंसने लगे तो उन्होंने कहा तुम हंस क्यों रहे हो? कृष्ण का नाम लेते ही उपहास कर रहे हो? तो बोले कि नहीं, जिनके राजा ही चोर हो तो वो चोरी करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं।
तो बोले तुम भगवान राम का नाम लेते रहते, हमें सब पता है, उनकी प्रभुताई सारी पता है, पूरी कथा पता है, ठीक है, हमसे ज़्यादा बहस नहीं करो, ठीक है, आपके राम जैसे हम जानते हैं, कृष्ण से बेहतर नहीं है, राम कृष्ण के नाम। बोले कि अरे इससे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, बताओ समुद्र था, हैं बाणों से बना सकते थे पुल, बहुत बड़े धनुर्धर थे, तो उसमें पत्थरों में नाम लिख के तैराना पड़ा, सारे बंदरों का सहारा लिया, इसमें क्या प्रभुताई है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान कृष्ण जो चाहे वो मिनटों में कर देते हैं, सेकंडों में कर देते हैं। तो हनुमान जी बोले कि अच्छा बना सकते थे, तुम बना लोगे? बोले हाँ बना लेंगे। बोले ठीक है, पर शर्त ये नहीं कि तुम पुल बना लोगे, पूरी वानरी सेना पार होके गई थी, एक बंदर को तुम पार करा दो पुल बना करके तो मान लेंगे भैया कृष्ण धन्य है। बोले ठीक है, बोले तय हो गया। और अगर मान लो हमने बना दिया और बंदर पार हो गया तो बोले तो तुमको हम करेंगे, लेकिन अगर ना हो पाया तो? बोले ना हो पाया तो मैं यही आत्मदाह करूंगा। अर्जुन ने कहा मैं यही आत्मदाह करूंगा। तय हो गया। उन्होंने प्रत्यंचा खींची, बाण लगाए गांडी पे, और उसके बाद लाखों करोड़ों बाण एक दूसरे से सेट होते चले गए, पूरा एक वहां पे पुल बन गया। और हनुमान जी जो है वो तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, उन्होंने उसी समय अपनी सिद्धियों का उपयोग किया, गुरुता भी आ गई और दे लंबाई। जैसे ही उछल के पहला पैर रखा पुल धराशायी हो गया। अब जो है भगवान कृष्ण जो है सारा लीला दूर से देख रहे हैं। इधर अर्जुन ने सोचा कि अब तो आत्मदाह करना पड़ेगा, लकड़ी वकड़ी इकट्ठा हो गई, चिता तैयार हो गई। तो हनुमान जी ने विनोद में कहा कि भाई देखो ऐसा है, स्टोरी तो हम तो हमारे तुम्हारे बीच में कोई देख तो रहा नहीं है, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, काहे मरने जा रहे हो, अभी जवान हो तुम, ठीक है, तुम्हारा बच्चा भी छोटा ही है, कहाँ चक्कर में पड़े हो, अभी तुम जाओ अपना राजकाज करो, हम यहीं रहते हैं जंगल में, हमसे ना कोई मिलने आता है ना हम मिलने जाते हैं, तो मतलब नहीं है। हाँ राम कथा होता है, जहाँ होती रहती है वहाँ चले जाते हैं, किनारे बैठे रहते हैं, चुपचाप चले आते हैं, हमें तो कोई पहचान भी नहीं पाता है, तो हम किसी बताएंगे नहीं। बोले नहीं ये तो बहस की बात है, और मैं तो सत्यव्रत हूँ, मैंने अब कह दिया है तो करना ही। तो हनुमान जी ने मन में ध्यान लगाया, बोले कि भगवान ये तो जाना चाहता है। इतने में एक ब्राह्मण देवता वहाँ प्रकट हुए, भगवान कृष्ण जो है वो ब्राह्मण रूप लेकर के आए। बोले कि क्या बहस चल रही है, ये सब क्या है? बोले अरे ये बालक है, चिता बना रखी है, ऐसा ऐसा प्रकरण हुआ, इसने कहा कि हम बाड़ों से पुल बना देंगे, परंतु टूट गया। बोले टूट गया, क्या प्रमाण? बोले प्रमाण ये बस खुद ही मान रहे, तो इसके मानने से क्या होता है, तुम्हारे कहने से क्या होता है? तो कोई तीसरा व्यक्ति होना चाहिए ना, जो प्रत्यक्षदर्शी हो, जो समझे कि हाँ भाई पुल बना था, टूटा, ये तो आपस में तुम लोगों ने कुछ भी झगड़ा करके तय कर लिया है, दोबारा बनाओ, दोबारा से पूरी प्रतियोगिता होगी, तभी इस बात का निर्णय हो सकेगा। फिर से उन्होंने संधान किया, पुल बनाया। पर भगवान तो जो है अपने भक्ति की रक्षा करते हैं, भगवत वत्सल। तो पुल बनाया, और इधर उन्होंने देखा कि हनुमान जी वापस अपना वजन बढ़ाने में लगे हुए हैं, अपनी लंबाई बढ़ाने में लगे हुए हैं, और वो जानते थे कि ये तो रखेंगे लात और बस चकनाचूर हो जाएगा। तो ब्राह्मण देवता, इधर हनुमान जी ने मारी जम, उधर ब्राह्मण देवता गायब होकर के नीचे पहुंच गए, पूरा पुल पार हो गए, कोई टूटा नहीं। हनुमान जी आए विस्मित हो गए, बोले कुछ तो चक्कर है। तो नीचे झांक के देखा तो बहुत भयानक कछुआ जो है वो पूरे पुल को रोके हुए, भगवान ने कच्चा अवतार ले लिया और पूरे पुल को रोक दिया था। तो बाहर निकल के आए ब्राह्मण देवता, बोले कि कोई पुल नहीं टूटा, देखो बालक ने बना दिया। अब तो ये बात खत्म हो जाती है कि इसको आत्मदाह करने की बात है। और हनुमान जी आप पार गए, तो हनुमान जी मुस्कुराए, बोले कि प्रभु ठीक है, मान लिया आपकी बात। तो बोले कि आपको फिर युद्ध में रहना होगा। बोले शस्त्र वस्त्र तो देखो हम चलाते नहीं, और हम जाते वही हैं जहाँ राम कथा होती है। तो बोले कि ठीक है। बोले हमारी आवश्यकता क्या? बोले बस तुमको कुछ और नहीं करना है, तो अपना वजन बढ़ा लेना, वजन घटा लेना, यही कुछ करना रहेगा। जब युद्ध में जैसी जरूरत हो, युद्ध नहीं लड़ना है आपको बस रथ पे रह के जैसी आवश्यकता हो, जब लगे कि वजन बढ़ाना है तो बढ़ा दिया,
जब लगे घटाना तो घटा दिया, छोटा होना छोटे हो गए, बड़े होना बड़े हो गए, बस इतना ही करना और ज्यादा कुछ काम नहीं। बोले सब तो हम कर लेंगे, पर भाई शर्त यही है कि हम अब वहीं जाते, भगवान राम कह के गए हमको कि वहीं जाना जहाँ राम कथा हो, या फिर राम कथा कहने चले जाना, इसके अलावा कोई और काम नहीं करना। बोले अच्छा ठीक है, चलो हम तुम्हारे लेकर राम कथा कहेंगे। तो जो गीता का उपदेश है वो संसार के लिए तो है ही, वो हनुमान जी को राम कथा सुनाई गई है। हनुमान जी ने उस कथा को सुनने के लिए जो प्रयास किया था वो यही था, और इस शर्त पे फिर वो राजी हुए और वो उसमें। तो हम लोग इस तरह से देखते हैं कि द्वापर में है, सतयुग में है, त्रेता में है, और कलयुग में तो अनेक आपको वो मिल ही जाएंगी, इसके प्रमाण मिल जाएंगे। तो ये आए कहाँ से, ये वाली जो बात है वो कहाँ से आई? वो आती है जब सीता जी उनको आशीर्वाद देती है, कहती हैं अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। उनका अजर अमर गुण निधि, मतलब सारी निधियां आपको मिल जाए, आपको सारे गुण मिले, आप अजर रहो, कभी भी बूढ़े ना हो, आप अमर रहो। अभी तक हनुमान जी जो है यहाँ तक मतलब कुछ खास नहीं लग रहा है, कोई डिफरेंस नहीं फील कर रहा, बल्कि ये तो अभिशाप है। किसी को आप कह दीजिए कि आप अमर हो जाओ, ये उसके लिए अभिशाप है। फिर उसके बाद कहते हैं कि करहु बहुत रघुनायक छोहु, तुम पर भगवान राम बहुत कृपा करेंगे, तुम उनकी हमेशा कृपा पात्र रहोगे, ये उनको प्रसन्न करता है। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। तो प्रत्येक युग में रहने का जो आशीर्वाद है वो माता सीता उनको ऑलरेडी दे चुकी हैं। और इसका एक और प्रमाण है, कैसे? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनय बहुविधि सब संता। जब भगवान अनंत हैं, हर समय उपलब्ध हैं, हर युग में उपलब्ध है, तो उनका दास जो नित्य दास है वो ऐसा हो सकता है कि उनके साथ ना हो, उनका सेवक उनके साथ ना हो, संभव ही नहीं है। ठीक है, एक और कथा है इस पर, मेरे ख्याल में हम लोग इस वाले उसके बाद में विराम दे देंगे। हनुमान जी को जब ये वाला युग चल रहा था तो उस समय सेवा में लगे रहते थे भगवान राम की, परंतु उनको ज़्यादा राम कथा सुनने में इंटरेस्ट नहीं था। सेवा तो करते थे पर राम कथा सुनने में इंटरेस्ट नहीं था। उसी समय जो ये प्रकरण है, काकभूषुंड जी और गरुड़ जी का संवाद चल रहा था और काकभूषुंड जी अपनी कथा कह रहे थे, तो भगवान राम को लगा कि जो लोग कथा नहीं सुनते वो कहीं ना कहीं उनमें ये पांचों चीज़ों की वृद्धि होने लगती है, जो विकार हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं, और उसमें सबसे अहम रहता है अहंकार। यदि आप अगर ध्यान से देखें तो आप पूरा शास्त्र खंगालेंगे, आपको हर देवता में किसी न किसी प्रकार का अहंकार मिलेगा, और उस अहंकार यानी मान मर्दन को करने के लिए भगवान को सामने आना पड़ा है। ब्रह्मा जी तक जो हाईएस्ट लेवल है वो ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी तक को अहंकार हुआ है, और उनका मान मर्दन करने के लिए भगवान को आना पड़ा, लेकिन हनुमान जी को नहीं। तो भगवान राम को लगा कि कहीं अहंकार इनमें उत्पन्न ना हो जाए, इसलिए इनको उस स्टेज पे जाने से रोक देना। तो उन्होंने कहा हनुमान जी, तो बोले जी प्रभु, बोले सेवा तो बहुत है, बढ़िया करते हैं आप, लेकिन कभी कभी आप राम कथा सुन लिया करिए। तो बोले हाँ प्रभु सुन लेंगे, अब आप कह रहे हैं तो सुन लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, अब तो हम रहे ही हैं आपके साथ में, तब से अब तक हैं, सारी कथा पता ही है, तो उसमें लेकिन आप आज्ञा दे रहे। बोले हाँ यहाँ तो अयोध्या है, हर घर में कथा होती है, सब लोग राम का नाम भजते रहते हैं, आप कथा सुन लीजिए। तो बोले जी ठीक है प्रभु सुन लेंगे। बोले एक इनविटेशन आया था काकभूषुंड जी का, वहाँ वो कथा कह रहे हैं पर्वतों पे जाके, तो वहाँ चले जाओ, तुम्हें तो कोई ड्राइवर भी नहीं चाहिए, स्पीड की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मनो जो है मारुत तुल्य वेगम, ठीक है, बस मन की गति, और मन में सोचा पवन की गति से पहुँच गए, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। बोले ठीक है प्रभु, भगवान की आज्ञा हुई, पहुँच गए वहाँ पे, कथा कह रहे थे, तो उसमें प्रकरण चल रहा था लंका का। तो उन्होंने कहा कि हनुमान नाम के बहुत ही भयानक बंदर हुए, ऐसा बंदर, बहुत बड़ा बंदर, न किसी ने देखा न सुना, और बस मुंह से आग निकलती थी। उन्होंने पैर रखा लंका के अंदर, सारे जितने राक्षस है सब तिल मिला के भाग खड़े हुए, मारे गए, और बस मुंह से फूंका, लंका जल गई।
जहां जहां फूंकते थे वो जल जाती थी। सिर्फ अशोक वाटिका छोड़ी उन्होंने, विभीषण जी का घर छोड़ा और बाकी सब जला डाला। हनुमान जी सुन रहे हैं, बोले यार ये वक्ता लोग ना कुछ भी कथा सुनाते रहते। बोले मैंने अपनी पूरी पूंछ लंबी की, पूरे लंका का सारा कपड़ा लिपटवा दिया, उनका सारा खाना खत्म करवा दिया, तेल घी लगा उसमें, पूरी हमारी योजना थी और त्रिजटा ने पूरा हमको विधि बताई कैसे करना है। अब ये वक्ता बता नहीं अपना कोई मनगढ़ंत कथा सुना रहे हैं। देखो ठीक है, कह रहे हैं भयानक, भैया हमसे पूछो। ठीक है, उस समय तो हमको थोड़ा प्रॉब्लम भी लग रही थी, कहीं ऐसा ना पूछ चल जाए, जल्दी दौड़ के गए, समुद्र में बुझा भी ली थी। ये सब कुछ सुना ही नहीं रहे, कह रहे हैं बहुत भयानक बंदर है, फिर बताने लगे उसको समस्या कुछ थी नहीं, इतना ज्यादा ऊंचे इतने विशाल काय बंदर थे कि एक पांव यहाँ रखा दूसरा पांव एकदम, समुद्र तो छोटा सा, बोले ये देखो इनको देखो भैया, यहाँ हमारी स्पीड में लंका लग गई, उड़े थे, बीच में वो राक्षसी मिली और फिर क्या हुआ तो क्या हुआ, ये कुछ बता ही नहीं रहे। बताओ कैसे स्टोरी टेलर है, बहुत ही मन में छोड़। ठीक है, बोले भगवान ने भेजा था, चलो कोई कथा तो सुननी थी, सुन ली, वापस आए तो रामचंद्र जी ने देखा, समझ गया कि भाई समस्या है, हनुमान जी को मामला ठीक नहीं लग रहा, तो बोले कि कथा सुनिए है? बोले हाँ प्रभु। बोले कथा कैसी लगी? तो कथा तो आपकी कथा है, अच्छी होती ही है, उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है और ठीक है, ठीक ही थी प्रभु। बोले ठीक ही थी? बोले हाँ प्रभु, ये वक्ता लोग भी ना क्या कहें उनका, वो कुछ भी बताते रहते हैं, जो उनको मन करता अपने मनगढ़ंत कहानी बना देते। इतने में भगवान राम को लीला करनी थी, तो वो अपनी वही मुद्रिका वो अपनी ऐसे कर रहे थे और उसको छटका दी, मुद्रिका दौड़ी। बोले अरे हनुमान सुनो। जी प्रभु। अरे पकड़ो। तो गोल रहती है रिंग, पूरा तेजी से दौड़ने लगी, हनुमान जी भी स्पीड से दौड़े, जिस कोने में रिंग जाए हनुमान जी दौड़ लगाए, पकड़ में नहीं आ रही। निकली अयोध्या से बाहर, तो ब्रह्मांड का चक्कर लगाया, तो सारे 14 भुवन पूरे ब्रह्मांड, हनुमान जी हाँ, मुद्रिका जो है वो उनके हाथ नहीं आई। वो जा करके जहाँ पर विश्राम स्थली थी किष्किंधा में, वहाँ एक गुफा थी और वहाँ जा करके वो एक जट उसके गुफा के बाहर एक उपवन था, बगीचा था, उससे होती हुई अंदर चली गई। हनुमान जी दौड़ के उसके पीछे पहुँचे वहाँ पे, तो देखा गुफा के बाहर एक भयानक बंदर खड़ा है। तो बोले कि अरे हटो, मुझे अंदर रिंग पकड़ने जाना है, मुंदरी पकड़ने जाना है। अरे तू कौन? बोले मैं हनुमान। बोले हनुमान? कहाँ का हनुमान? पाखंडी कहीं का। बोले पाखंडी? अरे यार मैं ओरिजिनल, ठीक आइडेंटिटी कार्ड बोल रहे हैं अभी जल्दी में, वो तो अयोध्या में रह गया वहां पे, ठीक है, आधार भी हो गया उसमें, तो अब सब इंडोर्स हो गया है। तो बोले कि अरे इंडोर्स कुछ नहीं, तुम पाखंडी हो, दिखाओ भाई कहाँ है आई कार्ड तुम्हारा, फालतू की बात करो, जालसाज कहेंगे। बोले नहीं नहीं। बोले हनुमान तो अंदर बैठे हुए हैं। बोले हनुमान अंदर बैठे हुए? बोले अच्छा रुको यहीं पे, इधर क्रॉस मत करना, मैं जल जाओगे। देखा होगा खींची, बढ़िया अंदर पहुंचे तो वहाँ पे हनुमान जी अपना ध्यानस्थ बैठे हुए थे। बोले कि एक पाखंडी आया है, तो वो कह रहा मैं हनुमान हूँ। तो बोले अरे अरे भैया उन्हें सम्मान सहित अंदर बुला लो, वो इस युग वाले हनुमान है, अंदर बुला लो। तो अंदर पहुंचे, देखा कि उन्हीं का स्वरूप है, एक दिव्य उसमें साधना में वानर बैठा हुआ है। बोले प्रभु आप कौन? आप तो मेरे जैसे दिखते हैं। बोले हम तुम्हारे जैसे नहीं दिखते, तुम हमारे जैसे दिखते हो। बोले हम आपके जैसे दिखते हैं। बोले हाँ समस्या क्या है? बोले भैया ऐसा हुआ, वो हम कथा सुनने गए थे, पढ़ाना हुआ, ढिकाना हुआ, फिर उसके बाद में दौड़ लगाई, हाँ प्यास लगी, क्या बताएं, और अंगूठी भी खो गई, अब किस मुंह से जाएंगे दौड़ के। बोले अंगूठी खोई है ना? बोले हाँ। बोले वो देखो नीचे थाल पर आता है, उसमें पड़ी होगी, या करोड़ों अंगूठी। बोले कैसे पहचानने की इसमें कौन सी हमारी वाली है? बोले कोई उठा लो, सब तुम्हारी वाली है। देखा तो सारी वैसी है बिल्कुल। बोले इतनी अंगूठियाँ कैसे आई? बोले हर युग में तुम्हारे जैसा एक हनुमान होता है, पहला वाला हनुमान तो मैं हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ तब से। जब उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होना शुरू होती, भगवान को लगता है इसमें अहंकार हो जाएगा, तो वो ऐसी लीला करते हैं, वो अंगूठी उछालते हैं, दौड़ लगाते हैं, यहाँ पे आते हैं,
अब उसका प्रमाण रह जाए, इसलिए वो अंगूठी इस थाल में पहुंचते ही डबल हो जाती है। तो एक लेके वो वापस चले जाते हैं और एक यहाँ ही रह जाती है। वो आजीवन वो हनुमान को अहंकार नहीं होता उसके बाद। तो अर्थात जितने ब्रह्मांड, जितने युग, जितने कल्प, उतने हनुमान। तो हनुमान तो हमेशा हर युग में, हर कल्प में, हर जगह वो उपस्थित है। इसीलिए चारों युग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। ठीक है, इसी के साथ में हम लोग मेरे ख्याल में विराम देते हैं। अगले बृहस्पतिवार हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यशोदायक फलचारि। बोधहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार के संगी। कंचन वरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप माजग। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सास बदन तुमरो यस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद अहिषा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग। युग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका हिलि मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज। अहीं दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, भूत आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, रक्षक काहू को डरना। यापन तेज संरो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन अनुजुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, दिन काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाभ, सोए अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकट राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा ओ रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसराम। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त आई। और देवता चित्त न धरई, अनु से सर्व सुख करई। संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीर। जय 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 हनुमान
साईं कृपा करम गुरुदेव की नाहि। सत बार पाठ कर कोई छीटे बंद असुख होए जोया बड़े अनुमान चली। अहोए सिद्ध साखी गौरी सा तुलसी सा सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। रामचंद्र जय पवन सुत हनुमान की जय। राम माता की जय। श्री राम स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंजम कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित चप नवनील नीरद सुंदरम। पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौम जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकांदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चांद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक अरु उदारु अंग विभूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुर कामादि खल्दल गंजनम। मनुजाहिरा चो मिलई शोभ दुसहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुज अनशील स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुन सिय सहित हियर सियली। तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। जान गौरी अनुकूल सिय हिय हर सुन जाय कहे। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए माता जानकी की जय। हर हर महादेव। मुझसे ना बहुत ही दूर से वीडियो सुनने के पश्चात मेरे मामा श्री का आदेश हुआ है कि हमको समापन हनुमान जी की आरती से करना चाहिए। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बिलते गिरवर कांपे। रोग दोष जग निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबल दाई। संतन के प्रभु सदा सहाय। दे बीड़ा रघुनाथ पठाए। लंका चारि सिया सुदिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाए। जात पवन सुत बार न लाए। लंका जारी असुर संहारे। सीताराम जी के काज समारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आन जीवन प्राण उबारे। पैठी पताल तोर जमकारे। अहि रावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजाय असुर दल मारे। दहिने भुजा संत जन तारे। सुन नर मुनि आरती उतारे। जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थार कपूर लुचाई। आरती करत अंजना माई। आरती की जय हनुमान ला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये हनुमान जी की आरती जो नर गावे। बसी बैकुंठ अमर पद पावे।
बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी की जय। हर हर महादेव। जय श्री राधे। गुरु महाराज की जय। यहाँ पर सभी उपस्थित भक्तों की जय।